बकाया राशि। एक गांव में राम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रमैया वैसे भी पैसा कमाना चाहता था। खुद एक किसान होने के नाते वह अन्य किसानों की तरह सांता को सामान बेचना चाहता था। लेकिन उसने कितना भी प्रयास किया, यह उसकी भक्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार रमैया ने किसी तरह सामान सांता के पास ले जाकर बेचने का फैसला किया। उसके पास केवल ऊन का एक गट्ठर है। ऊन की वह थोड़ी सी मात्रा किसी को भी बेची जा सकती है, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। फिर अगर आप इसे सांता के पास ले जाएंगे तो सब हंसेंगे। इसलिए एक दिन राम पहाड़ियों पर गए और एक गोथम में कुछ पौधे लगाने के बाद घर लौट आए। केलों के ऊपर अपने पास मौजूद ऊन को ढांकते हुए गोथम ने खुद को लपेटा और सांता के लिए निकल गया। सोमया नाम का एक आदमी भी गोतम लेकर संता के पास आया। उसका घर दूसरा गांव है। उसके गोथम का 3/4 हिस्सा कसावा है और उनके ऊपर पोकाकाया है। रमैया का सेंटालो में प्रवेश करने का मन नहीं था, इसलिए रमैया एक पेड़ के नीचे कंबल लेकर बैठ गया। सोमया भी वहां पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। उसने पूछा कि क्या लाए हो। राम्या ने अपने गोतम से ऊन निकालकर कहा, कैसा अजीब माल है। उसने कहा। सोमया ने अपने बैग से नींबू निकाले और कहा, देखो, नींबू तो नींबू हैं। सांता बहुत जंगली है, कोई भी हमारे सौदे पर ध्यान नहीं देता। हम अपने मालिक हैं। सोमया ने कहा, अगर हम पैसे बदल ले तो क्या होगा? क्या ऊन केकड़ा नहीं बन जाएगा? रमैया ने अंदर ही अंदर तड़पते हुए कहा, क्या होगा अगर यह चला गया? सोने के लिए, अगर यह पर्याप्त है तो मैं तुम्हें आधा पैसा दूंगा, सोमया ने कहा। रमैया सहमत हो गए। दोनों ने पैक्स की अदला बदली की। मैं जाऊंगा, सोमया ने कहा और वहां से चला गया। मुझे मेरे पैसे दो, अन्नादुरमैया ने कहा, शेष राशि लिखो। मैं बाद में पैसे चुका दूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमारा फलानी गांव है, मैं अपने साथ पैसे नहीं लाया, सोमया ने कहा। रामैया कुछ नहीं कर पाए और अर्धना को सोमया की कसम खिला दी। वे किसके पास गए? उन्हें धोखा दिया गया। ये बात उन दोनों को पता थी। रमैया और सोमया बकाया का कम से कम आधा हिस्सा लेने के लिए गांव गए। सोमया उस गांव के शौकरीदाग के पास कामत करेंगे। जैसे ही उसने रमैया की ओर देखा, उसने कहा, मुझे पूरी तरह डुबा दो। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे डुबा नहीं सकते क्या? रमैया ने कहा, ये किस लिए है? सोमया ने कहा, इतना ही नहीं, तुम्हें मुझ पर आधा बकाया है। तुमने तो शपथ भी ले ली, यह इसके लायक है। रमैया ने कहा, मेरे डगीरा में एक मिर्च भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा जिससे हम दोनों लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे घर के पीछे एक गहरा गड्ढा है। एक बार मैंने शौकरू को सीढ़ी के सहारे उस गड्ढे में उतरते देखा। वो कुछ छुपाता है। आज रात आइए एक दूसरे की मदद करें और पता लगाएं कि उस गड्ढे में क्या है और इसे साझा करें, सोमया ने कहा। रमैया ने थोड़ा सोचा। उसे आशा थी कि यदि उसे इस खेत में कोई खजाना मिलेगा तो वह इसे खरीद लेगा। उस रात सोमया एक गोथामू और एक ताड़ का पेड़ लाया। आधी रात को दोनों शौकी कार के शेड में घुस गए। रमैया ने उसकी कोहनी पकड़ ली। सोमया घुटना पकड़कर गोठी में उतर गए। उसने कितनी भी खोज की, उसे गड्ढे में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। बदमाश मत बनो, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो उसे कूड़ेदान में फेंक दो, ये चला जाएगा। इसलिए हमें एक चाल से ऊपर जाना होगा, सोमया ने सोचा। वह रेंगते हुए गोथम में गया और गोथम को अपने घुटने पर बांध लिया। देखो, मैंने यहाँ गोथम में सब कुछ बांध दिया है। पाइक ने इसे पकड़ लिया, इसे वापस अपने घुटने में डाल दिया और मुझे भी खींच लिया। उसने उत्साह से गोथम को खींच लिया। ये सोमया भरोसेमंद आदमी नहीं है, उसे इसमें हिस्सा क्यों दिया जाए? उसे उस गड्ढे में मौत के घाट उतार दो। राम्या ने सोचा, अपनी पीठ पर सामान रखा और अपने गांव की ओर चल पड़ा। रमैया को नहीं पता कि सोमया इसमें है। कुछ दूर जाने के बाद रमैया को बंडल का वजन महसूस हुआ और उसने उसे नीचे उतार लिया। जल्द ही सोमया ने कपड़े उतारे और बाहर आ गई। अरे दुष्ट, क्या तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है? रमैया ने कहा। अच्छाई का क्या हुआ?
क्या तुम्हें नहीं लगता कि खजाने में मेरी हिस्सेदारी के बिना सब कुछ बर्बाद हो जाना चाहिए? यह इसके लायक है। सोमैया ने कहा, इतना ही नहीं, तुम्हें मुझ पर एहसान है। तुमने शपथ भी ली है। रमैया ने कहा, क्या मैं नहीं हूँ? जब तक मैं यहाँ हूँ, मुझ पर आरोप लगाओ। सोमैया ने कहा। वे किसकी राह चले। बाद में सोमैया ने शादी कर ली। शादी से कुछ पैसे मिले। सोमैया ने अपना काम छोड़ दिया और कुछ जमीन खरीदी। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। ये लाभदायक था। उसने गांव के बाहर घर बना लिया। हमेशा की तरह रामयाम तो आंसुओं से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक बार तो अर्धना को सोमैया का कर्ज याद आ गया। इसे लेने के लिए रमैया सोमैया के गांव गया। जब सोमैया अपने घर में बैठा था तो रमैया को आते देखा गया। वो तुरंत अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, ओसे, कर्जदार रमैया आ रहा है। मैं मर गया, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम मुझ पर गिर पड़ते हो और रोते हो। शाम तक रोओगे तो ये रमैया पीड़ा हमेशा के लिए चली जाएगी। उन्होंने कहा। सोमैया की पत्नी ने भी ऐसा ही किया। रमैया ने आकर सब कुछ देखा। और सोमैया, तुम्हारा कर्ज क्या चुकाएगा मेरे बेटे? सोमैया का कर्ज चुका दिया गया है। सोमैया की पत्नी ने कहा। ओह, सोमैया मेरा पुराना दोस्त है। मैं उसे पत्र भेजूंगा। हमने एक साथ कई काम किए हैं। रमैया ने कहा। वो घर के बाहर खड़ा हो गया और राहगीरों को बुलाने लगा। वे आए। जब तक मेरे सभी रिश्तेदार नहीं आ जाते, मैं शव को कब्र तक नहीं ले जा सकता। वो सोमैया की पत्नी है। सूर्य देव सो गए। रमैया दूर नहीं गया। पड़ोसियों ने आकर कहा, वहां परोसने के लिए कोई खाना नहीं है, इसलिए नेशव को खंडहर हो चुके मंदिर में ले जाओ। सोमैया की पत्नी ने कहा, मोचुरी कौन करेगा? मैं इस लाश के साथ उस खंडहर मंदिर में अकेले भी नहीं रह सकती। रमैया ने कहा, इसलिए मैं हूँ। मैं अपने पुराने दोस्त के शव की देखभाल करता हूँ। सोमैया भार्या ने चुपके से अपने पति से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? वह है, इसे मंदिर में मत ले जाओ। डरो मत, सोमैया ने कहा। पालने वाले उसे मंदिर में ले गए और चले गए। रमैया ने अंतिम संस्कार की निगरानी शुरू की। आधी रात का समय था। बाहर लोगों की चहल पहल थी। राम गर्भगुड़ी के पास गए और छिप गए। कुछ ही देर में 4 चोर मंदिर में घुस गए। उनके नेता ने एक पैकेज लाया। उसने उसमें से कीमती पैसे निकाले और उसे 4 ढेरों में रख दिया। उन वस्तुओं में एक तलवार भी है। कौन लेगा? चोर ने कहा। चोरों ने कहा कि यह बेकार चाकू है। नहीं, यह एक बुरी तलवार है। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं इस शव को 2 टुकड़ों में काट दूंगा। इतना कहकर चोर चाकू लेकर सोमैया के पास पहुंचा। सोमैया तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, अरे भूत, तुम सब कहाँ मर गए? वह चिल्लाया। सारे चोर मानो जादू से गायब हो गए। ये जानकर रमैया इस दुनिया में आए। देखा, हमारी फसल पक गई है, चलो इसे सब बांट लें। सोमैया ने कहा। लूटे गए सारे पैसे का बंटवारा पूरा हो गया है। सब कुछ ठीक है, मेरी अर्धना मेट मिटी। रमैया ने कहा। दोनों में मारपीट हो गई। इसी बीच लुटेरे भागकर एक जगह रुक गए। लुटेरों के सरदार ने अपने अनुयायियों से कहा, आज हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम बड़े बड़े योद्धाओं से भी नहीं डरते और इतना सारा धन पीछे छोड़ गए हैं। अच्छा होगा यदि हम में से कोई साहस कर सके। जाकर देखो उस मंदिर में क्या हो रहा है। उसने कहा। बाकी 3 चोरों ने जाने से मना कर दिया। चोर नहीं चूका। उन्होंने अपना दिल हथेली पर रखकर गाया। वह मंदिर के पास पहुंचा और बाहर से ही सुनने लगा। रमैया और सोमैया दोनों मंदिर के अंदर चिल्ला रहे हैं। मेरा क्या मतलब है? वो कहता है, रमैया, आपकी आराधना ने आपको छू लिया। सोमैया कहते हैं। ये शब्द सुनते ही चोर का दाहिना हाथ कांप उठा। वह बाकी लुटेरों के पास गया और बोला, ओह, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस मंदिर में कितने राक्षस हैं। अगर हमने लूटा हुआ सारा धन बांट दिया तो प्रत्येक राक्षस को आधा आधा मिलेगा। वह भी सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। राक्षसों, अगर हम आज उठे तो बेहतर है, अगर हम बच गए तो हम बलूसा खा सकते हैं। उसने कहा। चोर चले गए। अंततः रमैया और सोमैया में सुलह हो गई। अपनी अर्धना के अंतर्गत उन्होंने रमैयाडोंगला की तलवार ली।
बाद में रमैया अपने हिस्से के पैसे के साथ घर लौटता है, एक खेत खरीदता है, शादी करता है और एक किसान का जीवन व्यतीत करता है। तनी सांता को सामान मत लेने दो, लेना उसके पीछे दौड़ी।